क्या हाल भाई सभी के। ये हमारा डे 26 है। काफ़ी टाइम से हम कार्डियो नहीं ले रहे हैं, जिसमें अब जंपिंग जैक्स हो गए हैं, टो टच हो गई, नॉर्मल नहीं ले रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसको फिर से स्टार्ट करें। कई बार बॉडी वार्म नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम से अपने कार्डियो भी ले करेंगे। कई बार बॉडी में आलस आ रहा होता है, तो नॉर्मल सोचते हैं कि नॉर्मल वार्म अप करके एक्सरसाइज ले लेते हैं। पर अब ये ज़रूरी है क्योंकि पूरी मसल्स खुलनी चाहिए। तो आगे से हम ये करेंगे। फिर इसके बाद अपने हमने नॉर्मल सपाटे लिए। सपाटे हम हर एक्सरसाइज में ले लेते हैं, इससे फुल बॉडी वार्म अप भी हो ही जाता है एक तरह से। इसमें अब 2 सेट ले लेते हैं, बहुत होता है। फुल बॉडी वार्म अप होता है तो बॉडी ऑलरेडी टायर्ड हो जाती है अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो इसके भी हम 2 सेट लेने के बाद अपने वही 15 से 12 रेपिटेशन ली थी ईच में। आज हम लेंगे अपना बैक का एंड बाइसेप का। तो हमने फर्स्ट शुरुआत की डंबल ड्रॉइंग, जिसमें हमने फर्स्ट नॉर्मल लिया था। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हैवी गए थे। फर्स्ट हमने नॉर्मल 20 के से वार्म अप सेट ही लिए थे 12 से 15 रेपिटेशन के साथ। फिर उसके बाद हम आगे हैवी गए थे 25 30 5 इंक्रीज करते गए थे। इसके हमने 4 से 5 सेट ले लिए थे। इस दोनों साइड लिए थे वही 15 से 12 रेपिटेशन का। रेपिटेशन ज़्यादा नहीं, नॉर्मल था। वेट के अकॉर्डिंग रेपिटेशन लिया था हमने, जिसकी वेट इंक्रीज होता है तो रेपिटेशन अपने आप कम हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिया था। और आज हमने थोड़ा हैवी ट्राई किया था कि फर्स्ट बार हमने एक बार ट्राई किया था थोड़ा हैवी मारना, तो हम इस बार 40 से भी अब गए थे डंबल रोइंग में। जो बैक के होते हैं इसमें आप देख सकते हो पूरा स्ट्रेच हुआ है, नीचे जाएगा फिर ऊपर टाइट करना है। तो इसमें इस बार हमने ज़्यादा हैवी ट्राई किया था, 40 से आप गए थे। इस बार 50 के हमने ट्राई किए थे कि देख रहे थे कैसे लगे। ये भी नॉर्मल सही लगेगा था। आपके 5 सेट लेने के बाद भी बॉडी में पावर थी जो कि 50 के से लगा रहा था। फिर इसके बाद हमने नॉर्मल डेडलिफ्ट ली थी, दोनों साइड नॉर्मल डेडलिफ्ट ली थी। इसमें भी हम हैवी गए थे क्योंकि हम अब ऐसा ट्रेन कर रहे हैं, वीक में 2 टाइम्स ट्रेन होती है बॉडी मसल, एक टाइम हैवी और एक टाइम लाइट। लाइट मतलब रेपरेशन के साथ। हमने जिम में देखा था कि नॉर्मल तो आती है ग्रिप, फिर उसके बाद हमारे पास होगी थोड़ी सी एडवांस ये वाली, फिर इसके बाद होगी ये ज़्यादा एडवांस। पता नहीं कौन कौन सी नई नई है ये और ये कौन कौन सी नई एडवांस लाया है। हमने यहाँ तक तो सुनी थी, अब ये भी सेम, ये पता नहीं क्या तरीका अलग है। मार के देखते हैं इसमें क्या हुआ। इस बार हमने न्यू ग्रिप ट्राई की थी क्योंकि हमारे जिम में नई नई ग्रिप आई हुई थी। इस बार हमने खाली ये लैट्स की ली थी, ये लोअर बैक और लैट्स की है। इसमें स्ट्रेच तो पूरा हो रहा था, लैट्स से स्ट्रेच पूरा होता है। अगर डाउन हम रिलीज करते तो हमने लोअर बैक भी खींच ली थी इसमें, ये आप देख सकते हो। इसमें और भी ग्रिप थी कई सारी अलग अलग, मैं आपको दिखा दूंगा। और नेक्स्ट टाइम में हम उनको भी यूज़ करेंगे सारी को। कुछ तो पता ही नहीं कैसे यूज़ करनी है, कोई नहीं हम पूछ लेंगे और ट्राई करेंगे, दिखाएंगे और आपको क्या रिजल्ट आता है उनसे। क्योंकि ये पहली बार मैंने देखी थी जिम में, क्योंकि नॉर्मल तो चल रही थी फिर अलग आ गई। फिर इसके बाद हमने लिए बाइसेप। बाइसेप की भी हमने इसके 3 सेट लिए। 3 सेट लेने के बाद अपना हैवी इसमें नहीं गए थे ज़्यादा, खाली 15 ईच साइड कर गए थे क्योंकि हम ऑलरेडी बैक हैवी ले चुके थे। उसमें भी हमने कैप काफ़ी रेपिटेशन और सेट ले लिए थे बैक में पर मसल की भी। फिर इसके बाद 3 सेट लेने के बाद फिर हमने लिया अपने इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, जो कि इसमें लॉन्ग हेड के लिए होता है स्पेशली। ये इसमें पूरा नीचे स्ट्रेच करके ऊपर टाइट करना पड़ता है। तो इसके भी हमने 3 सेट लिए थे। 10 तक गए थे हम, 10 के मतलब कम के लिए थे। फिर 10 के में 2 सेट लिए थे। फिर इसके बाद हमने इसको लिया था अपर बैक के लिए बारबल रो है। इसमें पूरा ऊपर टाइट कर बैक साइड लेने के बाद बॉडी की करंट कंडीशन देख सकते हो आफ्टर वर्कआउट बैक से।